क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। जब क्लास 10th में पढ़ते होंगे उसमें इस तरह का आप क्वेश्चन बनाए होंगे कभी, 1 - 1 = 0 या x² - 1 = 0। इसको इधर कर लेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये ±1 होता है, √1, और इसका रिजल्ट आ जाता है ±1। यानी कि x का वैल्यू यहाँ आता था, एक हो गया +1 और दूसरा हो गया -1, दो रिजल्ट है कि नहीं। और अगर इसको हम द्विघात समीकरण से बनाते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हम लोग उसी को बोलते हैं, तो द्विघात समीकरण से इसको बनाते थे, पहले द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म जानना पड़ता है कि उसका जनरल मतलब व्यापक रूप जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ax² + bx + c, और वहाँ एक विविधकर निकालते थे d, है ना फार्मूला, b² - 4ac। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 3 तरह का कंडीशन याद रखते थे, क्लास 10 तो थोड़ा सा हम रिविजन कराते रहे कि d का मान अगर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, ये ना लिखते थे। अगर d = 0 तो मूल क्या लिखते थे, मूल वास्तविक और समान होता था। ठीक है, मूल वास्तविक और समान, यानी कि जो रूट आएगा, मूल हम लोग बोलते हैं रूट, है ना, यानी कि यहाँ होगा इंग्लिश में लिख देंगे तो रियल रूट, है ना, रियल रूट्स एंड इक्वल मतलब समान ही रूट है ना, इक्वल रूट भी लिख सकते हैं, इक्वल रूट्स। बात समझ में आ रहा है ना। इक्वल रूट्स कहने का मतलब जो x का वैल्यू आएगा दोनों सेम ही आएगा, जो भी आएगा। दूसरा कंडीशन हम लोग वहाँ पढ़ते थे कि अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया, d का वैल्यू 0 से बड़ा आने की, d का वैल्यू जो भी आएगा ये पॉजिटिव में आना चाहिए, है ना, तभी ना 0 से बड़ा होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा कुछ भी है ना, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो। बात समझ में आ रहा है। तो उस समय हम लोग लिखते थे मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, यानी कि रूट जो इसका आएगा रियल रूट तो होगा, इसको हम लोग लिखते थे क्या, रियल रूट्स, है ना, रियल रूट्स होता है। और क्या होता था इसमें, इक्वल रूट्स नहीं होता है। ठीक है, इसका रूट्स अलग अलग आता था, यानी कि x का मान अलग अलग आता था। ठीक है, तो यहाँ अनइक्वल भी लिख सकते हैं, अनइक्वल रूट्स, यानी मूल वास्तविक और असमान। लेकिन ये तीसरा कंडीशन याद करना है कि d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, d का मान अगर 0 से छोटा आ गया, यानी कि d का मान अगर माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, आता था ना 10 क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते थे, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर d का मान 0 हम लोग वहाँ जैसे आता था डायरेक्ट लिख देते थे समीकरण का कोई हल नहीं, ये ना, क्या लिखते थे वहाँ, समीकरण, क्या लिखा रहा, समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, डायरेक्ट, और छोड़ते थे यही आंसर। ठीक है, और इंग्लिश में लिखें तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन इसका यूज यहाँ है ना, यही इसी के चलते एक हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ता है। वहाँ तो सर लोग बोलते थे कि इसका मूल जो निकलता है इसका कोई समीकरण का हल इसका नहीं होता है। जैसे एग्जांपल अगर लें, कभी इस तरह का क्वेश्चन वहाँ आया ही नहीं, अगर आया भी होगा तो सर लोग बोलेंगे इसका हल ही नहीं। ठीक है, इसको इधर कर लीजिए x², ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो ये ±√-1 है। अब इसका कोई सॉल्व होगा नहीं। इसको हम द्विघात समीकरण में अगर तोड़ते हैं तो द्विघात समीकरण, इसको जनरल फॉर्म में ले आइए। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप, उसका जो ओरिजिनल रूप है, तो इसी रूप में रहना चाहता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे x² + 0x + 1 = 0।
और यहाँ से याद करो a का मान हो गया इसके आगे 1 है तो 1, b का मान हो गया 0, c का मान हो गया 1, और यहाँ से हम लोग d निकाल देते हैं, d b² माइनस 4ac है कि नहीं। तो b का मान 0 का स्क्वायर 4 है ना, a का मान 1 और c का मान 1, यानी कि d का मान जो निकल के यहाँ आया क्या आ गया, d का मान -4। तो ये d का मान क्या हो गया, 0 से छोटा आ गया। तो जैसे 0 से छोटा आ गया सीधा लिखते थे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है ना, यानी कि इससे आगे बनाना नहीं है क्योंकि हल ही नहीं होगा। लेकिन उसका हल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के लिए बना हुआ है। ठीक है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हैं। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो थोड़ा सा, जैसे x² + 1 = 0 यही है, इसको इस पार कर लेंगे तो x² -1, और स्क्वायर को जैसे उस पर ले जाएंगे तो प्लस माइनस रूट -1 आएगा। और ये रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा बोलते हैं कि नहीं। तो x = गया प्लस माइनस आयोटा, यानी कि x का दो वैल्यू, एक आयोटा और दूसरा माइनस आयोटा, ये हो गया इसका आंसर। बात समझा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पढ़ते थे। चलो अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे आज। RS अग्रवाल का बुक में ये एक्सरसाइज है, 1 मिनट रुक जाना है। एक्सरसाइज कहाँ से करिए इसका, एक्सरसाइज 5E, ठीक है, एक्सरसाइज 5E। तो इसमें इसको पढ़ने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए कुछ फार्मूला भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम 1 नंबर से चर्चा करें तो 1 नंबर में तो कुछ ऐसे विशेष है नहीं। देखो एक्सरसाइज 5E में फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये x² + 2 है = 0। देखो यार, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको उस पर ले जाएंगे, x² = -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब स्क्वायर को जैसे ही इधर लाएंगे, समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस रूट -2। अब इस माइनस को यहाँ से हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए 2 × -1 लिख सकते हैं ना, और 2 × -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस √2 × √-1। अब ये सब बात याद रखना, अब डायरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अब क्या, प्लस माइनस √2 आयोटा, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। ये आंसर हो गया। x का जो वैल्यू आया, एक बार प्लस √2 आयोटा लिखना है, एक बार माइनस √2 आयोटा लिखना है। तो जैसे 1 नंबर बना दिए, उसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर सब बन जाना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर पढ़ने के लिए कुछ इसमें बेसिक चीज़ भी। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5E का जो है ना 5 नंबर है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेना किताब निकल के। ये 1 नंबर जैसे बना दिए उसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। जैसे 3 नंबर अगर थोड़ा देखेगा तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ हिंट कर देते हैं। 3 नंबर 2x² + 1 = 0। पहले तो इसको इधर लाएगा, ये हो गया -1, और यहाँ x² = -1/2 है ना। स्क्वायर को जैसे उधर ले जाएंगे, प्लस माइनस √1/2 है कि नहीं। ये रूट दोनों में है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/√2 है ना। लेकिन यहाँ माइनस था, है ना। इस माइनस को हम अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आयोटा, क्योंकि रूट के अंदर है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। और एक स्टेप अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा लो ये हो जाएगा 1/2 है ना, × -1। ठीक है, ये प्लस माइनस 1/√2 और ये आयोटा हो जाएगा, रूट के अंदर है। क्लियर है, ये आंसर हुआ। अब यहाँ इस तरह से है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एकदम पूरा फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी तुम पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ काम आएगा। अब यहाँ d चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ हम लोग चेक कर देते कि d बराबर है, d बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है, d 0 से छोटा है। अब यहाँ ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका सॉल्व है कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम लोग अगर d 0 से छोटा d का माना जाए, फिर भी हम लोग यहाँ इसका सॉल्यूशन जान रहे हैं बड़ी ईजी से।
ठीक है, बस इस फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अच्छा, जब 10 क्लास में पढ़ता था उस समय ये चीज़ हम प्रूफ भी किए थे, है ना। अगर देखना चाहता प्रूफ तो देख लो। तो चलो इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं, फिर ये क्वेश्चन बाद में बनाते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे फार्मूला को देख ले। इसका ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th क्लास में जब इंटीग्रेशन पढ़ेगा वहाँ यही चीज़ काम आएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसका यूज है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जनरल फॉर्म की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से होता है ना। इसको प्रूव करने के लिए याद रखना एक्स स्क्वायर के आगे में जो है ना, यहाँ में 1 होना चाहिए, है ना। एक के अलावे यहाँ में कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ एक करना हो तो ए से ही भी भाग करना पड़ेगा दोनों साइड। इधर भी हम लोग डिवाइड कर देंगे ए से और इधर भी ए से। अब सेपरेट कर दो सब अलग अलग, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये बी बाई ए एक्स, और यहाँ हो जाएगा सी बाई ए, और ये हो गया क्या, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ करना क्या है, x का x ही लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना है। x का x, यहाँ जो भी साइन रहे वो साइन लिख देना है। प्लस करे प्लस, माइनस करे तो माइनस। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है यहाँ उसका हाफ लिखना है ना। और वह b बाई ए का हाफ हो गया 2a, हाफ मतलब 2 से भाग देना है। ठीक है, याद रहेगा ना स्टेप, यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। यही चीज़ जब इंटीग्रेशन पड़ेगा तो इसी जगह यहाँ जो बात हम बोल रहे हैं वहाँ काम आएगा। ठीक है, समझना इजी हो जाएगा। यहाँ प्लस रहे माइनस रहे इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ हमेशा माइनस देना है। ठीक है, और यहाँ जो लिखे हैं इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, और शेष यहाँ जो बच गया सी बाई ए, इसको लिख देते हैं। ठीक, बात समझ में आ रहा है। ये हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर 0 चल रहा था हमारा, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अभी दोनों को उधर ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, चलिए इक्वल, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस होगा सी बाई ए। ठीक है, इसको यहाँ एलसीएम लेना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर, है कि नहीं। ये हो जाएगा b स्क्वायर, a से भाग देंगे, यहाँ a स्क्वायर कटेगा लेकिन 4a बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4ac। क्लियर है। अब समझना है, इसको हम लोग इस पार कर दें, स्क्वायर को इधर जैसे ही लाएंगे तो तरीका तुमको पता है कि x b बाई 2a, ये जब भी इधर आएगा प्लस माइनस रूट में आएगा, ये बी स्क्वायर 4ac बाई 4a स्क्वायर। क्लियर हो रहा बात। यहाँ हो गया x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट, दोनों में रूट अलग अलग करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे में इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा क्या है, a। अब इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में होगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, इसको हम लोग इधर लेके चले गए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac अपन 2a। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना, 2a, है ना। तो 2a से 2 डिवाइड होगा तो बचेगा यही b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac x, और यही चीज़ हमें बोलते हैं द्विघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं हम लोग। क्लियर है। अभी इसी फार्मूला से बाकी जितना क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 5e में, ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला खाली याद रखना, इसमें विविधकर जो होता है ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको नहीं भी चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले तो यहाँ से चयन करो, a का मान क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे का जो कोफिशिएंट होता है यही a का मान होता है, b का मान हो गया -1, है ना ये, और c का मान हो गया कितना, 2।
ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये क्लियर है। b का वैल्यू हो गया -1, यहाँ माइनस फार्मूला से पहले से, ठीक है। और यहाँ b का मान -1 -4, a का मान 1 और c का मान 2/2a, का मान इतना। माइनस माइनस क्या हो गया, +1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस ही होगा, और ये माइनस कितना हो गया 8, क्लियर है, /2, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखिए 1 + -7 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अभी इतना चीज़ें पता होना चाहिए, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक स्टेप बढ़ा लेते हैं फिर काम होगा इसका। 1 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं √7 आयोटा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है, तो हाँ, जैसे माइनस इसको हम 7 × -1 करेंगे तो √7 × √-1, तो √7 का वैल्यू आयोटा, इसका वैल्यू आयोटा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिए अपॉन 2। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या अलग, 1/2 प्लस माइनस √7/2 आयोटा, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 10 क्लास में ये सभी चीज़ें, क्योंकि 10 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था तो सर लोग भी इसको नहीं पढ़ाते थे, डायरेक्ट लिखता था नो सॉल्यूशन, अगर d 0 से छोटा आ गया, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन उसका है, काम कर सकते हैं। तो जैसे 5 नंबर बताए वैसे ही आप 6 नंबर भी बना लेना, 7 नंबर भी बहुत मुश्किल नहीं है, जो दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, 8 नंबर भी, और 9 नंबर एक हम आपको बना के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन है 9 नंबर, √5x² + x + √5, यहाँ से भी a का वैल्यू हो गया √5, b का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया √5। फार्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 ये, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, b का मान कितना, 1, यहाँ एक ही प्लस माइनस दोनों में, b का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, -4a का मान कितना है √5, और फिर c का मान कितना है √5। बहुत इजी है, a का मान हो गया √5 ऐसे, ठीक है। ये हो गया -1 प्लस माइनस, अब यहाँ देखो ये हो गया 1, और √5 × √5 करेंगे तो 5 होगा, और × 4 तो 20 हो जाएगा, ये हो गया 20, और ये हो गया 2√5, ठीक है। -1 प्लस माइनस √19/2√5, क्लियर है ना। अब रूट के अंदर जहाँ माइनस देखे उसको आयोटा में लिख देंगे डायरेक्ट। अब बाकी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं ना, क्यों आयोटा लिखे इसको, ठीक है, 2√5। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, तो x का वैल्यू आएगा -1/2√5, है ना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, प्लस माइनस √19/2√5 आयोटा, ये हुआ आंसर। इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, नहीं तो यहाँ छोड़ सकते हैं। कभी कभी इसमें और काम कर सकते हैं, जैसे रूट नीचे आ गया तो रेशनलाइज कर लो, यहाँ इसमें भी रेशनलाइज कर लो, ठीक है। तो अलग चीज़ है, अब यहाँ भी छोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक। और कुछ इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन, सब अलग टाइप का कुछ है ही नहीं, सब एक ही जैसा है। चलिए और करके दिखाते हैं, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 2x² -√3x + 1 = 0, क्लियर है। यहाँ से बस एक ही काम करना है, a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया -√3, और c का मान हो गया 1, ठीक है। यहाँ से फार्मूला लगा लेते हैं, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 ये, ठीक ना। b का वैल्यू कितना है -√3 लिख दिए, प्लस माइनस √-√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान हो गया 2,
सी का मान हो गया 1, यहाँ 1 रख देते हैं, और यहाँ पर 2a का मान 2 है ना। ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 3 है ना, माइनस को प्लस कर देगा, पावर 2 है तो ये हो गया √3 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये -4 दूनी 8, और ये हो गया कितना 4। क्लियर है। अब यहाँ देखिए कि हो जाएगा क्या, √3 प्लस माइनस, ये हो गया -4, ठीक है, और ये हो गया कितना 4। अब यहाँ देखना है, ये माइनस जैसे आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आयोटा के साथ लिखना है ना, √4। चलिए यहाँ स्क्वायर रूट इसका लिखना था, तो इसलिए एक बार और स्टेप बढ़ाते हैं 4। अब फाइनल करो इसको, फाइनल कैसे करेंगे, √3 प्लस माइनस, इसको सेपरेट भी हम कर देंगे एक ही साथ में, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4। चलो एक बार लिख लेते हैं, इसका √2 आएगा और इसका आयोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। और अलग अलग करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ये कट भी जाएगा, 2 हो जाएगा। कंप्लीट है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/4 प्लस माइनस आयोटा 1/2, ऐसे x का वैल्यू आ गया 2 वैल्यू। क्लियर है। तो इस तरह से इसको बना सकता है। या फिर या हम लोग कहीं गलती की, अच्छा ये माइनस करने में गलती कर दी है, ठीक है, ऐसा तो आंसर नहीं है, ये 5 होगा ना, यहाँ 5 होगा, कटेगा नहीं, ये 5 होगा, तो यहाँ ये आंसर नहीं आएगा, ये भी आंसर गलत हो गया, तो ये हो गया 5 आयोटा, तो इसका आंसर होगा √3/4 प्लस माइनस √5 आयोटा/4, ऐसे ये वाला आंसर होगा। क्लियर है बात, बहुत मुश्किल नहीं है। अगला और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसमें 14 नंबर उसी तरह का है, 15 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। 3x², ठीक है, प्लस 5 = 7x, इस तरह से बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आइए, बराबर कि इस पर 0 होना चाहिए, है ना। 3x² - 7x प्लस 5 = 0, इतना बात तो समझ में आना चाहिए। यहाँ अगर करें तो a का वैल्यू, अब ये सब क्या बार बार लिखेंगे, तो डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकता है ना, बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, करके छोड़ देते हैं इतना, या फिर बनाते हैं, लिख दिए हैं तो c = 5, x = -b, है ना। अच्छा डायरेक्ट यहाँ करते हैं, -b क्या है, -7 है ना, प्लस माइनस √b² मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a के जगह 3 और c के जगह 5/2a, बहुत मुश्किल नहीं है, a के जगह 3 लिखना है। ये हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस, और यहाँ 7 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, और इसको गुना करो, है ना, तो 5 × 15, 15 × 60, और नीचे में 3 दूना 6, ये 7 प्लस माइनस, इसको घटा लीजिए, कितना हो गया 21, इसको घटा लो, कितना होगा 11 होगा, ठीक 11 होगा, -11/6, ठीक है ना। अब ये माइनस है, ये चीज़ें पता होना चाहिए, माइनस है तो कैसे लिखेंगे, है ना, √11 आयोटा/6, अब इसको अलग अलग कर लो, 7/6 प्लस माइनस √11/6 आयोटा, ये x का 2 है, ठीक, आंसर हो गया। इसी में और कुछ, चलिए एक 16 भी करके दिखाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको सेपरेट पहले करना होगा, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, 3x² - 4x प्लस 20/3, नीचे में जो है ना 1 होना चाहिए सबके नीचे में, तो इस 3 को यहाँ से हटाने के लिए एक ही उपाय है कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9x², ये यहाँ आएगा तो 20 हो जाएगा, 20x, और ये प्लस हो जाएगा 20, और नीचे में जो /3 आएगा, इस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब ये सेपरेट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्ट यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लगा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। एक अभी इसको छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क हो गया।
यहाँ 17 नंबर एक क्वेश्चन बनाते हैं। 3x² प्लस 7ix प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ देखो a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया प्लस है 7i और c का वैल्यू हो गया कितना 6। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। b माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपन 2a। ठीक है, ऐसा b का वैल्यू कितना है, माइनस फार्मूला में यहाँ है 7i प्लस माइनस रूट अंडर b का मान 7i का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान कितना हो गया 6 अपॉन कितना 2 और a का वैल्यू हो गया कितना 3। ठीक है, माइनस 7i प्लस माइनस, चलो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा और आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर होगा ना, तो हम एक स्टेप चलिए लिख देते हैं। आई स्क्वायर यहाँ लिख दो, आई स्क्वायर और इसको गुना करो, है ना। 4 तिया 12 और 12 छक 72 हो जाएगा। ये हो गया 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। ये हो गया x इक्वल टू -7 आयोटा प्लस माइनस रूट, ये माइनस हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ माइनस लग जाएगा -49 और -72। ठीक है, बाय 6, ये दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा आपस में। 7i प्लस माइनस रूट अंडर इस, हाँ -121 बाय 6। ठीक है, 7i प्लस माइनस, अब ये आयोटा लिखेंगे और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है ना, वर्गमूल 11 होता है और आई का क्या हो जाएगा आयोटा। ठीक है, यहाँ अपन 6 होगा। अब x का यहाँ 2 वैल्यू आ गया, ये हो गया 7i प्लस 11i बाई 6 और एक दूसरा हो गया 7x माइनस 11x, सॉरी x नहीं i। ठीक है, i अपन 6, बात क्लियर हो रहा है। और 11 और 7 कितना हो गया 18i बटे 6, है ना। और यहाँ इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 4i, हाँ -4i बटे 6। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। अच्छा, कुछ और छोड़ रहे हैं हम लोग, क्या छोड़ रहे हैं, यहाँ माइनस है। ठीक है, ये माइनस यहाँ रहेगा ना आगे में, ये माइनस होगा, ये घट जुटेगा नहीं बल्कि ये क्या होगा घट, 11 में 7 घटेगा, कितना बचेगा 4 और ये जुट जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना 18i बाई 6, उल्टा हो गया 6 18 और ये 2 दूना 4। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया -4/6। कहाँ -4/6, ठीक तो है, ये छोटा संख्या में जो है माइनस है, तो ये ऐसे ही होगा 2/3i हो गया और एक हो गया आपका -3i। ठीक है, ये आंसर है इसका। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ये सारा बन जाना चाहिए एक्सरसाइज 5 ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, अब एक दिन का क्लास है, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना सब, और जो नहीं होगा वो पूछ लेना फिर।